फिटकरी और दूध से बनी ये रेमेडी आपके अनचाहे बालों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। बिना वैक्सिंग, बिना थ्रेडिंग आप भी कर सकती हैं अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए खत्म। एक ऐसा सीक्रेट जो कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। अगर आपको भी हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है, वैक्सिंग थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, तो आज की सीक्रेट रेमेडी आपके लिए। आपने इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं सीक्रेट सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। सीक्रेट मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपने लेना है एलमस्टोन फटकरी का पत्थर। फटकरी एक ऐसा पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके चेहरे की झुर्रियों को भी ख़त्म करता है और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। इसका सही इस्तेमाल आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फटकरी को आपने गर्म तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे मेल्ट करना है। पहले ये ट्रांसपेरेंट होती है, फिर ये चिपक जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हमारा पैन खराब हो गया। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इसका पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत बड़ी कोई लंबी साइंस है। कुछ ऐसा नहीं है, आराम से आप बना सकती हैं। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हीट देनी है, गरम करना है, पकाना नहीं है। आपने हाई फ्लेम पर इसको हीट नहीं देनी, लो फ्लेम पर देनी है। पहले ये ट्रांसपेरेंट होगा, फिर ये फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, चिपक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद ही ये सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ठंडा करें, मैनुअली भी आप इसका फाइन पाउडर बना सकती हैं या फिर आप किसी ब्लेंडर मशीन में बनाएं, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन हो। इस पाउडर को आप एंटी एजिंग क्रीम की रेमेडी में भी यूज़ कर सकती हैं, हेयर रिमूवल की रेमेडी में भी यूज़ कर सकती हैं, फेस पैक में भी यूज़ कर सकती हैं। चेहरे की छाइयाँ, दाग, धब्बे, निशान, रिंकल्स, पिंपल्स सब खत्म हो जाते हैं फिटकरी के सही इस्तेमाल से। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, फिटकरी का सही इस्तेमाल करना जाने। ये नहीं बोलें कि ये चीज़ गलत है। नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले बस आप मुझे ये बताएं कि फिटकरी से आपकी स्किन पे क्या इरिटेशन होती है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। इस पाउडर को बनाकर आप 1 साल तक रख सकती हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये पाउडर ऐसा पावरफुल है जो कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। 1 टीस्पून आपने फटकरी का पाउडर लेना है, वही पाउडर जो मैंने आपके सामने बनाकर तैयार किया है। और आप लोग वीडियो को सिर्फ देखा नहीं किया करें, प्रॉपर सुना करें। सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है और आप लोग कह रहे होते हैं इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं है। मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ। शॉर्ट वीडियोस भी मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे अपलोड कर देती हूँ। अगर आपकी स्किन इधर गौर से सुने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने फटकरी का पाउडर थोड़ा सा कम लेना है। 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच आपने फ्रेश मिल्क ऐड करना है जो कि हर टाइम आपके पास मौजूद होता है, फ्रिज में पड़ा हुआ होता है। आप पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेमेडी शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने पाउडर मिल्क यूज़ किया है। आज मैं आपके साथ फ्रेश मिल्क के साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अब आपने गौर से इस बात को समझना है। आप इस रेमेडी को 2 तरह से यूज़ कर सकती हैं। एक तो ये कि सिंपल मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून फिटकरी का पाउडर ऐड किया, दूध इसमें ऐड किया, अच्छे से मिक्स करें, अपने चेहरे पे, अपर लिप्स पर इसको अप्लाई करें। चेहरे की छाइयाँ भी हल्की हो जाएंगी, गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। हाथों पे भी अप्लाई करें और फेस को वॉश कर लें 15 से 20 मिनट बाद। और मैं किस तरीके से इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी यही कहूँगी इस तरीके से आप यूज़ करें। इससे आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, अनवांटेड हेयर हैं, जल्दी उतरेंगे। आपने लेना है घर में मौजूद जो आटा होता है। इससे पहले मैंने बेसन यूज़ किया था, आज मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। आपने आटा थोड़ा सा लेना है, 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच। आप बेसन भी ले सकती हैं, राइस फ्लोर भी ले सकती हैं, लेकिन आटा तो हर टाइम घर में मौजूद होता है। कोई मसले की बात नहीं है कि कोई चीज़ आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। सिर्फ आपने एक बार फटकरी का पाउडर बनाना है। इस पेस्ट को आप अपने अनचाहे बालों के ऊपर लगाएं, खासकर चेहरे के ऊपर, अपर लिप्स, चिन और फेस के ऊपर। अक्सर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल होते हैं, हर 1 से 2 हफ्ते बाद थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, वैक्सिंग करवानी पड़ती है। मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ 1 टी
टीस्पून तिब्बत क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम, ये वही क्रीम है। इसके अंदर मैंने फिटकरी का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से आपने यूज़ करना है। इस टाइम पर भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप ये सोचें शायद रेमेडी बन गई है और अब हमारे चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, थोड़ी सी ग्लिसरीन मैंने इसमें इसलिए ऐड की है क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो ग्लिसरीन स्किप कर दें, अगर ड्राई है तो आप थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करें। मैंने इसमें 2 से 3 कतरे ग्लिसरीन के ऐड किए हैं। 1 टीस्पून फेयरनेस क्रीम इसलिए ऐड की है ताकि फिटकरी मेरी रंगत को काला नहीं करे। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज़ चल रही है शायद फिटकरी हमारी रंग को काला कर देती है। ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल गलत करेंगे तो रंगत काली होगी। मेरा रंग बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा नहीं है, एक्स्ट्रा वाइट नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से साफ रंग हो गया रेमेडीज़ यूज़ कर करके। तो ये देख सकते हैं, मैं तो फिटकरी की इतनी सारी रेमेडीज़ यूज़ करी हूँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाथों पे आपने इसको 10 से 12 मिनट 15 मिनट अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा, फुल ड्राई हो जाएगा, फिर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है। इस तरीके को आपने सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार ही करना है, इस रेमेडी को जो मैंने आपको बताया है। अगर आप सिंपल दूध और फिटकरी का जो आप मिक्सचर बनाएंगी वो आप डेली बेसिस पे कर सकती हैं, कोई नुकसान नहीं है। फेस को वॉश करने के बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मस्ट अपने फेस पे अप्लाई करनी है। इंशाल्लाह फिटकरी फ़ायदा ही फ़ायदा देगी, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ और उसके बाद ये मैंने फिटकरी मैजिकल क्रीम बनाकर रखी हुई है। इसके अंदर मैंने फिटकरी का पाउडर ऐड किया है और सिंपल क्रीम है। इसकी भी प्रॉपर रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप लोग जाके देख लें, चैनल का विजिट कर लें। इसको भी मैं अपने चेहरे पे, हाथों के ऊपर अप्लाई करती हूँ। अनचाहे बालों का तो नामो निशान भी नहीं रहता। मेरे बहुत कम लाइट से बेबी हेयर से मैंने कभी वैक्सिंग थ्रेडिंग नहीं करवाई। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की रेमेडीज़ को यूज़ करती रहती हूँ। फिटकरी के मुसलसल इस्तेमाल से जो हमारे बालों के फॉलिकल्स से वो कमज़ोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ये पतले होंगे और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वही बात है, कंसिस्टेंसी से प्लीज़ यूज़ करें। 1 से 2 महीना मुसलसल इस्तेमाल करके आपको विजिबल फ़र्क पता लग जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में ही पता लग जाएगा, बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, लाइट से बेबी हेयर्स रह जाएंगे। इस पेस्ट को बनाकर आप फ्रिज में किसी एयर टाइट डिब्बी में रख सकती हैं, लेकिन सिर्फ 4 से 5 दिन, नहीं तो स्मेल आ सकती है, ख़राब हो सकता है। फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें। टीनेज बच्चियों के आपने फेस पर, हाथों पर इसको मस्ट यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स मुझे लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताने आपको क्या रिजल्ट। होप्स कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहती हैं वाकई में आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपने कंसिस्टेंसी से होम रेमेडीज़ को यूज़ करना है। एज अगर आपकी जितनी ज़्यादा कम है, टीन एज बच्चियाँ हैं, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगी उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उतनी ज़्यादा ये रेमेडी इफ़ेक्टिव है। मैं बहुत टाइम से इन रेमेडीज़ को यूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैंने अपनी बेटियों को भी यूज़ करवाया है। इससे क्या है, अनचाहे बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही लाइट से बेबी हेयर्स आपके अपर लिप्स के ऊपर रह जाते हैं, फेस के ऊपर तो किसी किस्म के हेयर्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि शायद आपके फेशियल हेयर कभी थे ही नहीं। ऐसा नहीं है, सबके होते हैं, लेकिन इनको ट्रीट करना पड़ता है। होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंसी से यूज़ करें। चैनल का विजिट कर लिया करें, जो मैंने आपको फिटकरी में एक क्रीम मिलाकर रेमेडी बताई थी, एक क्रीम बनाने की रेमेडी जो कल ही मैंने आपके साथ शेयर की है, उसको भी आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है। उससे क्या होगा, आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जवान रहेगी, टाइट रहेगी, इसका कोई नुकसान नहीं है। टीनेज बच्चे बच्चियां भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट टेस्ट प्लीज़ कर लिया करें। हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो कोशिश करें कि एलम फिटकरी को यूज़ नहीं करें। होप्स कि आपको मेरी रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप मेरी रेमेडी कौन से सिटी, कौन से कंट्री से वॉच कर रही थी। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।